अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैर खैरियत से होंगे। आज जो है वो एक्सरसाइज 3.1 करेंगे और ये पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है। और चैप्टर हमारा 3 है, यूनिट हमारा 3 है डिफरेंशिएशन। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 4 करेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी पार्ट्स हैं तो उसमें टाइम लग रहा है। आप देख सकते हो वीडियो काफ़ी लंबी है। अच्छा, साथ ही साथ मैं आपको ये कहूँगा कि भाई आप ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना। ग्रुप की फ़ीस हमारी 3000 रुपये है पूरे साल के लिए, ठीक है। जिसमें हम आपको नोट्स, अच्छा इसमें मैथ के नोट्स नहीं है क्योंकि वो बनेंगे तो दे दूंगा, बाकी नोट्स मिल जाएंगे। गैस पेपर तमाम सब्जेक्ट के होंगे, मैथ के भी होंगे। मॉडल पेपर का सॉल्व, गैस पेपर का भी आपको सॉल्व मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा एप्लीकेशन के पीडीएफ मिलेंगे, ठीक है। टेस्ट के पीडीएफ, ऐसे के पीडीएफ मिलेंगे आपको रोज़ टेस्ट मिलेगा, आपको लेक्चर यूट्यूब पे मिल जाता है, लेकिन आपको ग्रुप में लाइव क्लासेस भी मिल जाया करेंगी जब हुआ करेंगी। तो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी ग्रुप में, जस्ट ये पूरे साल के लिए है फ़ीस। तो ज़रूर ग्रुप में ऐड होना। इजी पैसा नंबर आ रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा है, उसी पे कांटेक्ट कर लो। चाहो तो फ़ीस पहले पे कर दो, अपना नाम, क्लास और अपनी फ़ील्ड और फ़ीस का स्क्रीनशॉट भेज दो, हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो कुछ ना समझ में आप पूछ लेना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके सामने मौजूद है आपका क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट 1, ठीक है। अच्छा, तो लिखा हुआ क्या है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग चेन रूल। अच्छा, चेन रूल बस ये है आपके पास कि पहले आप जो है इस पूरी चीज़ का डेरिवेटिव लेंगे, फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे। बहुत आसान चीज़ है, मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब आप डेरिवेटिव ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। अच्छा, ये ज़रूर लिख लीजिएगा कि आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स की रिस्पेक्ट से कर रहे हैं, यानी डिनोमिनेटर में एक्स होगा। अच्छा, तो देखो चेन रूल में क्या होता है, सबसे पहले हम इस पूरी चीज़ को एक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एक्स। समझ लो ये जो पूरी आपके पास अंदर एक्सप्रेशन लिखी हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक्स है, आसान करने के लिए बता रहा हूँ। तो अगर ये एक्स है तो फिर इसका डेरिवेटिव क्या होगा कि 3/2 आगे आ जाएगा, जैसे कि आपने पीछे पढ़ा था, ठीक है। फिर x की पावर 4 प्लस 5x² प्लस 6, ठीक है। अच्छा, डेरिवेटिव में क्या होता है, पावर नीचे आ जाती है और पावर के साथ -1 हो जाता है। अब चेन रूल में क्या होगा कि ये जो चीज़ है ना आपके पास, इसका विदाउट पावर डेरिवेटिव लेंगे। ये जो पूरी चीज़ है इसका विदाउट पावर डेरिवेटिव, तो विदाउट पावर डेरिवेटिव क्या होगा, x की पावर 4 प्लस 5x² प्लस 6। देखो पावर नहीं आ रही या आ भी रही है तो 1 आ रही है, लेकिन अंदर वाली चीज़ का आपने डेरिवेटिव ले लिया। बस चेन रूल में आप ये काम करोगे। समझ में आ रहा है। सबसे पहले आप जो है वो इसको आगे ले आओगे, इसमें से -1 कर दोगे, एक टाइम डेरिवेटिव हो गया। दूसरी टाइम डेरिवेटिव में आप क्या करोगे कि विदाउट पावर जस्ट पावर हटा दोगे और इसका डेरिवेटिव ले लोगे। देखो यहाँ मैंने यही किया है। अब बस सिंपली सॉल्व कर दो। तो ये तो 3/2 हो गया, x की पावर 4 प्लस 5x² प्लस 6 हो गया। अच्छा, 3/2 ये आपके पास आएगा 1/2, सही है। 3/2 -1, तो ये 1/2 आ रहा है। अब 1/2 आपको पता है स्क्वायर रूट होता है। अच्छा, अब इसको डेरिवेट कर दो। अब ये बात भी आपको पता है कि हर टर्म का अलग अलग डेरिवेटिव होगा, यानी इसको अलग डेरिवेटिव, इसको अलग, इसको अलग। ये पहला सवाल है तो इसलिए थोड़ा सा डिटेल में करा रहा हूँ, आगे वाले सवाल डायरेक्ट करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि हमें टाइम भी सेव करना है। तो देखो इस पे अलग डेरिवेटिव आ गया, प्लस की हर टर्म पे अलग अलग डेरिवेटिव लगेगा। देखो ये प्लस आ गया, अब इसके बाद एक और बार डेरिवेटिव आ गया। समझ लो डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है सबके साथ, और इसके साथ अलग डेरिवेटिव आ गया। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया 3/2। अच्छा, उसके बाद स्क्वायर रूट आ जाएगा आपके पास, क्यों, क्योंकि 1/2 है। x की पावर 4 प्लस 5x² प्लस 6, सही। अब देखो ये क्या हो गया, ये डेरिवेटिव क्या हो गया आपके पास, ये हो गया 4x की पावर 3, 4 आगे आ गया, 4 में से 1 माइनस हो गया। अच्छा, 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 और x हो गया, 1 माइनस हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं। अब ज़्यादा बेहतर ये होता है कि इस चीज़ को आगे करके लिख लिया जाए, ठीक है। तो वैसे यहाँ तक आंसर आ गया है, वेरीफाई कर लेता हूँ मैं पीछे से, उसके बाद फिर आगे लिखते हैं। ठीक है, हाँ बस एक काम और है।
ठीक है, चलें एक काम और है वो कर देता हूँ, फिर हमारा आंसर आ चुका है। अच्छा देखो, थोड़ा सा बस सही सही करा है हमने, काम गलत नहीं किया है, बस थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। देखो इधर इसको 3/2 एज इट इज़ लिखे रहने दिया, सही है। देखो यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है, क्या कॉमन निकल रहा है, आपके पास जो है वो 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 मैंने कॉमन निकाल लिया, और साथ ही साथ x भी कॉमन निकल रहा है, देखो दोनों में आ रहा है, तो ये x भी कॉमन आ गया, ठीक है। अब इस चीज़ को यहाँ पर लिख दो, तो आपने 4 में से 2 कॉमन निकाला तो जस्ट 2 बच गया, x स्क्वायर हो गया क्योंकि x बाहर चला गया है, और यहाँ पर हो गया 5, जस्ट 5 हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये चीज़ बच गई आपके पास, x⁴ + 5x² + 6। अब पीछे ना उन्होंने ये 1/2 करके लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट नहीं लगाया है, तो मैं भी यही कर देता हूँ। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो dy/dx = 3x और 2x² + 5x⁴ + 5x² + 6 और 1/2। देखो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसमें कि कहाँ तक आंसर आपने छोड़ना है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर ये मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो जितना सिंप्लीफाई आप कर सको उतना करना है, कॉमन निकाल के इस तरह वगैरह में, ठीक है। चलो अब आगे करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है वो अपना लास्ट मतलब अपना जो है वो सेकंड पार्ट करते हैं। अभी तो इसमें इस एक्सरसाइज में तो बहुत क्वेश्चन है। अच्छा अब देखो चेन रूल समझ गए ना, पहले विता इसका पावर के साथ डेरिवेटिव कर लो, ठीक है। तो यहाँ लिख लो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो dy/dx हो गया। अच्छा पावर के साथ डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, 3/4 आगे आ जाएगा, और x - 1 और x + 1 और 3/4 - 1। अब विदाउट पावर डेरिवेटिव हो जाएगा, तो विदाउट पावर होगा d/dx x - 1/x + 1, ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या है, एक वेरिएबल ऊपर है, एक वेरिएबल नीचे है, समझो ये u है और ये v है। जब u/v होता है तो क्या लगता है, बिल्कुल सही, आपके पास क्वोशंट रूल लगता है, ये डिवाइड का फॉर्मूला लगता है। देखो ना आप इसको कैसे डेरिवेट करोगे, इस पर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखो ऊपर वाली चीज़ u है, नीचे वाली चीज़ v है, ऊपर आपके पास वेरिएबल मौजूद है, नीचे भी वेरिएबल मौजूद है, तो एक फॉर्मूला लगेगा। इसको तो नॉर्मली सॉल्व कर लो, इसको तो नॉर्मली सॉल्व कर लो कि ये आपके पास हो जाएगा 3/4, और आपके पास जो है वो इसको माइनस कर देना, x - 1 x + 1, ठीक है। तो 3/4 - 1/4। अभी इसको ऐसे ही रहने दो, इसको अभी छेड़ो वेड़ो मत, ठीक है। आगे चलो, आगे जब ज़रूरत पड़ेगी जहाँ मैं उसे वहाँ पे सॉल्व करा दूँगा, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब आपको फार्मूला याद होना चाहिए जो मैंने याद करो लिखवाया था, जब हमने पढ़ा था इसे, तो मैंने आपको एक फार्मूला लिखवाया था, तो अब वो फार्मूला यहाँ पर हमारे पास लगेगा, और उस फार्मूले की मदद से जो है वो ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो फार्मूला देखो क्या है आपके पास, यहीं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ बल्कि, चलो यहाँ आगे कर देते हैं, d/dx और x - 1 x + 1 u और v, ठीक है। तो देखो फार्मूला आपके पास क्या है, फार्मूला होता है आपके पास कि du/dx/dv है, ठीक है। इसको सही करके लिख देते हैं, ठीक है। x और u और v है, तो फार्मूला आपके पास बनता है v, और u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस u, और v का डेरिवेटिव और v का स्क्वायर, ये फार्मूला है, ठीक है। अब इस पे लगेगा ये फार्मूला, तो dy/dx = 3/4। अच्छा अब इस 1/4 को अलग अलग कर लो, सब पे मल्टीप्लाई कर दो। वैसे मैं इसे डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। एक स्टेप बता रहा हूँ क्योंकि आगे आपको ये हमेशा यूज़ होगा ये स्टेप, ठीक है। तो ये अलग अलग अप्लाई कर दिया, ये लो। अच्छा अब यहाँ फार्मूला अप्लाई हो गया, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो गया,
तो v आ गया आपके पास x+1, ये v आ गया। अच्छा, अब डेरिवेटिव किसका हो गया, u का, और u क्या है आपके पास x-1। अच्छा, फिर माइनस आ गया, x-1 एज इट इज़ उतर गया, और x v आ जाएगा, v क्या है आपका x+1। अच्छा, अब डिवाइड में x+1 का स्क्वायर हो जाएगा। सही है, क्लैरिटी में है। अच्छा देखो, अब देखो ये तो एज इट इज़ उतर गया हमारे पास, 3/4 हो गया। अब देखो अगर मैं x-1 को नीचे ले जाऊं तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस करके दिखाता हूँ। वैसे ये स्टेप डायरेक्ट कराया जाता है, लेकिन मैं नहीं करा रहा। x+1 को ऊपर ले आओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, x+1 पॉजिटिव का 1/4 हो गया, है ना। अच्छा, अब उसको ले आओ x-1, तो ये माइनस हो गया, और -1/4 ऑलरेडी मौजूद था। समझ में आई बात। चलो बड़ा करके लिख देता हूँ, थोड़ा आपको छोटा नज़र आ रहा होगा, थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा के बड़ा कर देता हूँ। तो ये लो x-1 माइनस आ गया क्योंकि आप नीचे लेकर आए, ऑलरेडी एक और माइनस भी मौजूद था। सही है, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अच्छा, अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तो जगह बची नहीं है, अब जितना हो रहा है उतना तो लिखें। ठीक है, तो ये हो गया x+1 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब डेरिवेटिव हो गया तो 1 बचा जस्ट आपके पास। फिर यहाँ पर आपके पास आ गया x-1, क्योंकि x-1 का डेरिवेटिव नहीं होना था, और इसका डेरिवेटिव हुआ तो जस्ट 1 बचा, क्योंकि x का डेरिवेटिव लोगे तो 1 आता है। ठीक है, पीछे आप लेना सीख चुके हो उसका डेरिवेटिव x+1 का स्क्वायर। अगर ये बात नहीं समझ में आ रही कि x का डेरिवेटिव कैसे बना रहा है, एक्सरसाइज 4.3.3 देखो। ठीक है, सही है, 3/4। तो अब ये क्या हो गया, अब ये क्या हो गया आपके पास x+1। ठीक है, तो 1/4 x+1, और ये 1/4 आ गया, और x-1 और ये 1/4 हो गया। सही है, अब ये डायरेक्ट करा दिया जाता है, लेकिन मैंने आपको इसके पीछे की वजह बता दी ऐसा क्यों होता है। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे चीज़ें सॉल्व कर लो। तो x+1 हो गया और -x+1 हो गया। ठीक है, और ये x+1 का स्क्वायर हो गया। तो देखो ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो गया। इतनी बड़ी बड़ी मक्खियाँ आ रही हैं, इंसान के साइज़ की मक्खियाँ हैं। ठीक है, तो ये 3/4। अच्छा देखो, अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x+1 और x-1, 1/4 कॉमन निकाल लिया। ठीक है, तो अब ये स्टेप मैंने करा दिए, लेकिन यहाँ मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, जब भी देखो -1/4 हो और होल पर हो तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, ये पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे, अभी आपने देख लिया, जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर बन गया, जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर बन गया, माइनस का 1/4 प्लस का 1/4 हो गया। सामने आपके सारी चीज़ें, आगे जो है मैं ये डायरेक्ट कर दूंगा, लेकिन इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, कि अगर आपके पास माइनस का 1/4 है या माइनस में पावर है, तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाओगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और उसके पीछे की वजह देख लो। तो 2/x+1 का स्क्वायर। अब वैसे मुझे लग रहा है यहाँ तक आंसर ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा भी और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसे। जैसे देखो, ये आता है 2 के टेबल में 2 पर, और ये आता है 1 पर, तो dy/dx इक्वल टू 3 हो गया। ठीक है, और ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं, तो सॉल्व करा देता हूँ, जितना सॉल्व हो रहा है उतना तो सॉल्व करा ही देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो अब थोड़ा सा जो 1-2 स्टेप्स हैं वो भी करा देता हूँ। अब देखो, ये 3 तो एज इट इज़ रह गया। अब ये वाला जो x+1/2 है, ऊपर जाकर क्या होगा, ऊपर जाकर उसके साथ सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, x+1 का होल स्क्वायर। अच्छा, ये नीचे एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, 1/4 अलग अलग कर दिए। अच्छा, अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, बेसिस से हम पावर ऐड कर दो, x+1
1/4 -2 डिवाइडेड बाय x - 1 1/4। अच्छा, अब बस फाइनल आंसर आ गया आपका। ठीक है, फाइनल आंसर लिख देता हूँ। 3 रह गया, 1 मिनट रुको ज़रा। 3 रह गया, x - 1 1/4। अच्छा, आप इन दोनों को सॉल्व करो तो इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे सॉल्व करने के बाद। 1/4 -2 इक्वल टू आ रहा है x + 1 7/4। देखो नेगेटिव में आ रहा था, नीचे ले आया तो पॉजिटिव। ये फाइनल आंसर है। अब आओ मैच करते हैं, क्या यही आए या कुछ और आ रहा है। ठीक है, आई होप समझ में आ गई हो बात। चलो मैच कर लेते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक आया। अच्छा, वो कह रहा है 2 भी आएगा, तो देखो 2 तो कट, हाँ 2 भी आएगा, सही है। 2 कटा, एक टाइम कटा था ना, तो एक तो रह गया था। ठीक है, एक 2 रह गया था, आ गया, ये 2 भी आ गया। अब सही है, बस एक 2 भी आएगा, बाकी कोई मसला नहीं है। तो 3 और 2 x - 1 की पावर 1/4 और x + 1 की पावर 7/4। तो देख लिया आपने इसका सोल्यूशन। आई होप अच्छी तरह समझ में आ गया, और इसको लिख लेना अपने पास। अब चलो आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट, आपके पास जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा। इसमें ये कहते हैं आपको कि आपने जो है वो इस चीज़ को डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले लिख लीजिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx इक्वल टू dx और 2 + x। सबसे पहले स्क्वायर रूट को आप पावर में लिख दीजिए, तो स्क्वायर रूट पावर में 1/2 बनता है। अब इसका डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो ये हो गया 1/2, 1/2 आ जाएगा 2 + x/3 + x 1/2 के साथ -1। अब विदाउट पावर डेरिवेटिव हो जाएगा इस पूरी चीज़ का, 2x। ठीक है, 3 + x। अच्छा, अब इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। वैसे एक स्टेप डायरेक्ट भी हो सकता है कि हम डायरेक्ट ही पावर को इसमें से वो कम कर देते हैं, माइनस कर देते हैं 1 को, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, नया स्टेप लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, देखो आपको पता है ये 1/2 नीचे उतरेगा और इसमें से -1 होगा, तो 1/2 में से अगर -1 करोगे तो कितना होगा, -1/2। ठीक है, बात समझ में आ रही है, -1/2 हो जाएगा। चाहे तो यहाँ -1 लगा सकते हो। देखा, एक स्टेप बच गया ना। अच्छा, अब देखो ये u है और ये v है। न्यूमरेटर हमेशा u, डिनोमिनेटर हमेशा v। तो फॉर्मूला क्या बनता है, d/dx u v इक्वल टू v, u का डेरिवेटिव माइनस u का डेरिवेटिव माइनस u और v का डेरिवेटिव और v का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है आपका। अच्छा, अब देखो v क्या है आपके पास, v है आपके पास 3 + x, u है आपके पास 2 + x, और u है आपके पास 2 + x, और v है आपके पास 3 + x, और अब 3 + x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने सिर्फ ये वाली टर्म लिख दी ना। अच्छा, लेकिन अभी ये गलत है, हमने इसको गलत कर दिया है। वो गलत इस तरह कर दिया, हमने सिर्फ ये वाली चीज़ लिख ली। ये वाली चीज़ कहाँ चली गई, तो ये भी तो लिखो, तो कोई मसला नहीं है, बस जस्ट इतना सा कर लो। अच्छा, अब देखो पीछे मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, याद होगा, हमने बहुत सारे स्टेप किए थे इसको पॉजिटिव करने के लिए, पर यहाँ हम वो कोई स्टेप नहीं करेंगे, जस्ट हम डायरेक्ट इसे कर देंगे। ठीक है, डायरेक्ट इसे कर देंगे। तो देखो 3 ऊपर आ जाएगा और x भी ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा और x नीचे चला जाएगा। पावर क्या हो जाएगी, 1/2। समझ में आया कैसे हुआ, पीछे मैंने बहुत डिटेल में बता दिया था, तो आई होप, मुझे लगता है कि मुझे अब इसे मज़ीद डिटेल में बताने की ज़रूरत भी नहीं पेश आएगी। ठीक है,
चलो अब जो बचा कुछ काम है उसे कर लेते हैं। तो 1/2 3 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स 1/2, ठीक है। तो 3 प्लस एक्स, अच्छा इसका डेरिवेटिव लोगे जस्ट 1 बचेगा, है ना। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, 2 प्लस एक्स और इसका भी 1 बचेगा, और 3 प्लस एक्स का स्क्वायर। चलो आगे चलते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/2 3 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स 1/2, ठीक है। तो ये हो गया 3 प्लस एक्स -2 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स का स्क्वायर, 3 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स और 1/2। अच्छा देखो, माइनस का एक्स प्लस के एक्स को कैंसिल करने की सलाहियत रखता है, और साथ ही साथ ये भी माइनस में ही आ रहा है, तो ये 1 बच रहा है जस्ट ऊपर, और 3 प्लस एक्स 2। अच्छा अब कुछ नहीं करना आपने, जस्ट सिंपल नज़र आ रहा है आपको 1/2, ठीक है। तो देखो ये आ गया आपका 3 प्लस एक्स और 1/2, सही है। अब ये ऊपर चला जाएगा, 3 प्लस एक्स की पावर -2। अच्छा अब इसके ऊपर ये 1/2 अलग आ जाएगा, जैसे आपने 3 पे ले लिया अलग। अच्छा अब बस सिंप्लीफाई कर दो, ज़रा सा काम है, बीसी सेम पावर ऐड हो जाएंगी। अमूमन इस तरह से डायरेक्ट नहीं किया, मतलब इस तरह से स्टेप शो नहीं किए जाते, डायरेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन मैं स्टेप शो करता हूँ ताकि आप लोग सीख रहे हो। सीख जाओगे तो फिर तो मैं ख़ुद भी शो नहीं करूँगा स्टेप्स, मैं आपको बस बोल दूँगा ये ऐसे हो रहा है, आप समझ जाओगे, और आप फिर खुद भी बोलोगे सर स्टेप शो ना करें, डायरेक्ट बता दें। लेकिन अभी आप लोग सीख रहे हो ना, इसलिए। तो ये सॉल्व हो के आ रहा है, 1 ऊपर रह गया। अब मैं इसे नीचे ले आऊँगा, 2 और 2 प्लस, चलो लिख ही देता हूँ क्या आ रहा है, तो -3/2 ये आ रहा है, एक्स और 1/2। मैं फाइनल अपना आंसर आपके सामने मेंशन करूं तो 1 ऊपर आ गया, 2 नीचे आ गया, 2 प्लस एक्स 1/2 3 प्लस एक्स 3/2, ये फाइनल आंसर है, ये फाइनल आंसर है। आओ इसे मैच करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आया है, 1/2 2 प्लस एक्स की पावर 1/2 3 प्लस एक्स की पावर 3/2, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है हमारे पास एक और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, सोल्यूशन की हेडिंग डालते हैं, इसमें कोई फार्मूला वगैरह अप्लाई नहीं होगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो dy/dx, एन से नहीं घबराना, एन कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही है ना, उसमें से -1 होगा, तो एन आगे आ गया, एक्स प्लस, अब एन कुछ भी हो वो आगे ही आएगा। अच्छा डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं इसे, डायरेक्ट नहीं करता हूँ, डी एक्स कर दिया मैंने, एक्स प्लस 1, ठीक है, और ये एन आ गया, सही। अब तो वही चीज़ मैंने दोबारा लिख दी, जस्ट साइन की मिस्टेक के साथ। अच्छा अब देखो, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने एन को आगे लिख लेना है, एक्स आ गया प्लस आ गया, एक्स स्क्वायर -1 आ गया, और एन -1 आ गया, ठीक है। अच्छा अब विदाउट पावर डेरिवेटिव एन ख़त्म हो जाएगा विदाउट पावर में, तो ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर -1। अच्छा अब ज़रा थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। अब ये एन हमें नहीं पता, कोई भी इंटीजर कुछ भी हो सकता है, ये एक्स का स्क्वायर -1 और एन -1, सही है।
अब इसका ज़रा डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो इस पे हमारे पास जब डिफ्रेंशिएशन अप्लाई होगी तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस और ये 1/2 हो गया। अभी सिर्फ इस पे डिफ्रेंशिएशन करिए, इस पे नहीं करिए, ठीक है, इस पे डिफ्रेंशिएशन नहीं करिए। अच्छा, तो अब देखो ये 1 हो गया, ये प्लस हो गया, 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 आगे आ जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर -1 और 1/2 के साथ -1। अच्छा, अब मज़े की बात ये है, इसका भी आप विदाउट पावर डेरिवेटिव लोगे, जैसे पीछे करते आ रहे हो। देखो, जब जब आपके पास पावर आ रही है, आप पावर के साथ डेरिवेटिव ले रहे हो, फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव लो, तो ये एक्स स्क्वायर -1। समझ में आया क्या हुआ है? ये लो, अब समझ में आ जाएगा। देखो, पहले तो मैंने 1x का डेरिवेटिव ले लिया था, 1 आ गया, फिर मैंने इस चीज़ का डेरिवेटिव लिया तो वो 1/2 आगे आया, 1/2 -1 हुआ। अच्छा, अब मैंने विदाउट पावर डेरिवेटिव भी लिखा। बस यही समझाने वाली चीज़ें हैं, अगर ये बात समझ आ गई तो फिर तो क्लैरिटी है आप लोगों को। थोड़ा सा मेरा nx जैसा बन रहा है, सही है। ये देखो, ये आ गया, तो ये 1 आ गया, ये प्लस आ गया, 1/2 आ गया, एक्स का स्क्वायर आ गया, -1 आ गया, -1/2 आ जाएगा, सही है। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपके पास, यहाँ आ जाएगा आपके पास 2x और ये -1 0 हो जाएगा। देखो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। अच्छा, देखो, dy/dx हो गया, n हो गया, और x हो गया, प्लस n का x का स्क्वायर -1 n -1, ठीक है। अच्छा, तो अब इसका आंसर देख लेते हैं कैसे बुक में उन्होंने लिख के दिया है, क्योंकि मैं यहाँ तक भी इसका आंसर छोड़ सकता हूँ, लेकिन बुक में उन्होंने जैसे बनाया वैसे ही बना देता हूँ, ताकि आप बच्चों के लिए आसानी हो जाए, मुश्किल ना बने। हाँ, सही है, बस मैं यही सोच रहा था, ऐसे ही बनाया होगा। अच्छा, चलो, जैसे बुक में बनाया हुआ वैसे ही बनाते हैं, थोड़ा सा स्टेप्स सब ज़्यादा हो जाएंगे इसमें। तो ये देखो 1 हो गया, अब ये पावर 1/2 है ना, तो इसको नीचे ले जाओ, डिनोमिनेटर में ले जाओ, पॉजिटिव हो जाएगी, तो x यहाँ आ जाएगा, ये वाला x यहाँ आ जाएगा, और ये नीचे चला जाएगा, एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। अब ये 1/2 हो गया। समझ में आया मैंने क्या किया? ये माइनस में थी पावर, नीचे आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, dy/dx इक्वल टू n x प्लस स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर -1 n -1, ठीक है। अच्छा, अब तो कोई यहाँ पे एलसीएम ले लो, यहाँ एलसीएम हो रहा है, तो x का स्क्वायर -1। अच्छा, अब स्क्वायर रूट लगा दो, इसको स्क्वायर रूट कह लो 1/2 को, एक ही बात है, प्लस x और x का स्क्वायर -1, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या किया? कुछ भी अलग काम नहीं किया, जस्ट एलसीएम लिया है। x का स्क्वायर -1 1/2 स्क्वायर रूट के बराबर होता है, यहाँ मल्टीप्लाई भी करा दिया, डिवाइड भी करा दिया, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो ये आ गया, डिवाइड में एक्स स्क्वायर -1 होगा, एक्स स्क्वायर -1 स्क्वायर रूट होगा, तो ये ऐसे आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया। समझ में आई ना बात क्या किया है? हाँ, नहीं समझ में आ रही तो चलो एक स्टेप ज़्यादा कर देता हूँ। देखो भाई, एक्स स्क्वायर -1 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1 स्क्वायर रूट प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर -1, बस ये काम किया था मैंने, और कुछ नहीं किया था। कभी कभार होता है ना, नहीं समझ में आ रही होती तो इसलिए लिख दिया पूरा एन, ठीक है, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर -1 n -1, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया आपके पास n का स्क्वायर -1 एक्स का स्क्वायर -1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 8 टाइम लिख लो एक्स स्क्वायर -1। देखो,
एक चीज़ हो रही है, नज़र भी आ रहा होगा आपको होती हुई। देखो इसको इसके n के साथ लिख लो, इसको n के साथ लिख लो, x² - 1। अच्छा देखो बेसिस सेम है, यहाँ पे ऊपर देखो न्यूमरेटर में देखो, न्यूमरेटर में देखो, ठीक है। अब ऐसे कर लो, आप समझ में आ रहा है, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, और ये जो चीज़ है वो n के नीचे कर लिया मैंने। तो ये हो गया आपके पास x प्लस स्क्वायर रूट x² - 1 n प्लस n-1 पहले से मौजूद था, और एक प्लस हो जाएगा क्योंकि बेसिस सेम, पावर ऐड हो गई, ठीक है। +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर आ गया कि n x प्लस x² - 1, ठीक है, और ये पावर n, और ये आ गया आपके पास x² - 1, बस ये फाइनल आंसर है, ठीक है। ये फाइनल आंसर है। बेसिस सेम पावर ऐड का कॉन्सेप्ट याद रखना, तो ये हो जाएगा। चेक कर लेना ठीक किया है गलत किया है, तो बिल्कुल ठीक किया है। n और मल्टीप्लाई x प्लस होल रेडिकल x² - 1 पावर पर होल पर n, और डिवाइड में x² - 1। तो आई होप अच्छा समझ में आ गया होगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट जो है वो 5 ये रहा, ठीक है। अच्छा अब इसको लिख लो, पार्ट 5 है। अच्छा अब देखो इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो जो क्यूब रूट है उसको अलग करके लिख लो, y = x की पावर क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय x की पावर क्यूब -1 और 1/3 आ गया, सही है। अब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सही है। तो ये हो गया dy/dx = 2। अब देखो पावर में डेरिवेटिव हो जाएगा 1/3, आगे आ गया, और x³ + 1 डिवाइडेड बाय x³ - 1 और 1/3, और विदाउट पावर डेरिवेटिव हो गया। अच्छा विदाउट पावर डेरिवेटिव सिर्फ इतने हिस्से का होगा, x³ + 1 डिवाइडेड बाय x³ - 1, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर आ जाएगा u और v जस्ट बताने के लिए लिखा है कि भाई इधर डिवाइड का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। इसको याद रखना मेरी बात को। अब देखो dy/dx = 1/3। अब फॉर्मूला याद है, चलो यहाँ लिख देता हूँ। फॉर्मूला आपके पास क्या होता है डिवाइड का, कि d/dx u और v का फॉर्मूला आपके पास आता है v और u का डेरिवेटिव माइनस u और v और v का स्क्वायर, ये फार्मूला है जो कि मैंने ऊपर लिख दिया। ऊपर इसलिए लिखा ताकि मुझे दोबारा बार बार लिखना ना पड़े फार्मूला, सही है। तो अब ये आ गया यहाँ पर -1 x³ + 1 डिवाइडेड बाय x³ - 1। अच्छा अब इसको कर लो सॉल्व, तो ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 2/3, ठीक है, -2/3। अच्छा अब इस पे फार्मूला, इतने हिस्से पे तो फार्मूला अप्लाई हो गया, तो फार्मूला अप्लाई होने के बाद क्या बना, v एज इट इज़ आ जाएगा x³ - 1, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा u का डेरिवेटिव, देखो फार्मूले के मुताबिक, तो x³ + 1। अच्छा अब u एज इट इज़ आ जाएगा x³ + 1, अब v का डेरिवेटिव हो जाएगा, v का डेरिवेटिव हो जाएगा जो कि होगा आपके पास x³ - 1, ठीक है, और v का स्क्वायर, सही है। तो ये v का स्क्वायर। अच्छा मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा बहुत इधर ही, 1/3 x³ + 1। अच्छा देखो पीछे हमने पढ़ा था, अगर पावर को पॉजिटिव करना चाह रहे हो तो क्या करना होगा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, और उसकी वजह आपको पता है अच्छी तरीके से, अलग अलग पावर अप्लाई कर लोगे तो आपके पास ये हो जाएगा। तो देखो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दिया, अब पावर पॉजिटिव हो गई। अब सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा पावर पॉजिटिव करने के बाद।
सही है। लो तो ये आ गया आपके पास एक्स क्यूब माइनस वन एज इट इज़। अच्छा देखो ये हो जाएगा आपके पास 3x² और प्लस वन ज़ीरो हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस वन, और सेम यहाँ पे होगा 3x², और डिनोमिनेटर को तो आप नहीं छेड़ोगे, उसको कोई छेड़ने की नीड भी नहीं है। चलो यहाँ तक समझा गया ना बच्चे। अब एक स्टेप और कर लेते हैं यहाँ, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/3, ठीक है, एक्स का क्यूब माइनस वन, एक्स का क्यूब प्लस वन, 2/3। अच्छा देखो यहाँ पर इसको सॉल्व कर दूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, 3x की ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3x की पावर 5 माइनस 3x की पावर स्क्वायर, सही है। अच्छा यहाँ पर माइनस भी सॉल्व कर दो एक साथ, और इस ब्रैकेट को भी कर दो, तो माइनस प्लस माइनस आ गया, और 3x की पावर 5 माइनस प्लस माइनस आ गया, और 3x का पावर स्क्वायर, एक्स का क्यूब माइनस वन का स्क्वायर। देखो माइनस की टर्म प्लस की टर्म से कैंसिल हो गई, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। थोड़ा बहुत मैं यहाँ भी कर सकता हूँ इसे, ठीक है, जितना हो सकेगा मैं ऊपर लिख दूँगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/3, ठीक है, 1/3 हो गया, 1/3 एक्स क्यूब माइनस वन और एक्स क्यूब प्लस वन, और पावर थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, पावर 2/3, और यहाँ बच गया, ये भी स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, बल्कि स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब जो ये वाली चीज़ है ये लिख रहा हूँ, -3 की पावर, देखो यहाँ देखो नीचे देखो, -3 तो जाएगा -6, तो -6x² डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस वन पर स्क्वायर। चलो यहाँ तक समझने में मुझे उम्मीद है कोई मुश्किल परेशानी जो है वो आप लोगों को नहीं हुई होगी। अच्छा देखो ये 3 है, ये 2 पर आता है, कैंसिल हो गया, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अच्छा माइनस को मैं आगे ले आया, 2 यहाँ बचा और x² यहाँ बचा, इसको आगे लिख लिया मैंने, सही है। अच्छा अब मैंने क्या किया, अब मैंने जो है वो अलग अलग अप्लाई कर लिया 2/3, तो एक्स क्यूब माइनस वन 2/3 अलग हो गया, ये ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स और नेगेटिव हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वन और -2। समझ में आया बात क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया इजाफी काम। थोड़ा सा यहाँ पर ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, ये इधर से थोड़ा सा लाइट नज़र आ रहा है। देखो मैंने इधर कुछ नहीं किया, ये 2/3 को दोनों पे अलग अलग अप्लाई कर दिया, तो पहले एक्स क्यूब माइनस वन को दे दिया 2/3, और फिर इसको ऊपर ले आया, अब डिनोमिनेटर वाले को एज इट इज़ लिख दिया, और इस पर भी आ गया 2/3। अब इन दोनों को सॉल्व कर दो, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू -2x²। अच्छा इन दोनों को सॉल्व करके एक चीज़ आ जाएगी, डिनोमिनेटर तो सेम रहेगा, एक्स क्यूब प्लस वन का 2/3। अच्छा ऊपर वाले को अब सॉल्व कर दो, देखो बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2/3 -2, तो इक्वल टू आ रहा है आपके पास, इक्वल आ रहा है आपके पास एक्स क्यूब माइनस वन। देखो मैंने किया 2/3 -1, ठीक है, इन 2/3 -1 को एक साथ अगर सॉल्व कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा -4/3, सही है, -4/3। अब वैसे यहाँ तक इसको छोड़ा जा सकता था, लेकिन बुक में थोड़ा सा ना और सॉल्व किया है, मैं उसे भी करा देता हूँ, ठीक है। हाँ तो गया 4/3 है, सही 2/3 बोल रहा हूँ शायद 4। अच्छा बुक में थोड़ा सा इसका एक स्टेप और किया गया है, वो भी मैं करा देता हूँ। तो dy अपॉन डी एक्स आ गया आपके पास सिंपल,
सही है। तो इसको डिनोमिनेटर में ले आते ताकि इसकी पावर पॉजिटिव हो जाए। तो -2 की पावर x आ गई आपके पास, ठीक है। उसके बाद आ गया आपके पास x³ + 1 और 2/3। उसके बाद आ गया आपके पास x³ -1 4/3। समझ में आया क्या किया? देखो वाज़े है, आई होप को इतना मुश्किल नहीं हो रहा होगा समझने में। थोड़ा सा मैंने करीब करीब करके लिख डाला है चीज़ों को, ये लो, ठीक है, चीज़ें वाज़े हैं। तो dy/dx -2 की पावर x², ये देख लो, ये यहाँ से सोल्यूशन शुरू हुआ था। पावर डाउन कर देता हूँ थोड़ी सी, ये लो बात हो गया। अब ये यहाँ तक आ गया सोल्यूशन हमारा, ठीक है। तो मैच कर लेता हूँ मैं इसे। हाँ बिल्कुल सही आ रहा है, -2x² अपॉन x³ + 1 2/3 x³ -1 4/3। तो देखो एक्यूरेट आ रहा है। बस जस्ट ये स्टेप्स याद रखना, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है। क्वेश्चन नंबर आपका ये जो है वो 2 है, सही है। कहते हैं डिफ्रेंशिएट, आपको डिफ्रेंशिएट करना है x³ अपॉन 1 + x³ विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन ये क्यूब भी देखो इसके ऊपर लगा हुआ ना, तो आपको x³ के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करना है। चलो x³ के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करा देता हूँ आपको मैं, ताकि आपके लिए काम आसान हो जाए। सबसे पहले तो वर्डिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने खुद ही वर्डिंग लिख दी है। अच्छा अब देखो, x की रिस्पेक्ट से नहीं करना, x³ के रिस्पेक्ट से करना है। तो सबसे पहले क्या करो, इस चीज़ को जो है ना आप, ये जो आपको गिवन टर्म दी हुई है, ये जो दी हुई है, इसको a बना लो। क्योंकि यहाँ पर देखो मैं फिर कह रहा हूँ, हमें x के रिस्पेक्ट से नहीं, x³ के रिस्पेक्ट से करना है। जब हमारे पास हायर ऑर्डर आ गया है तो फिर हमें टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ेंगी। a ले लिया, ये हमने b ले लिया, इसको हमने b ले लिया। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट से, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट से। जो दोनों का आंसर आएगा, जो दोनों का आपके पास आंसर आएगा, उन दोनों को डिवाइड कर देना। आपके पास डिफ्रेंशिएट टू x विद रिस्पेक्ट टू x³ हो जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या करना, dA/dx, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना x के रिस्पेक्ट से, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर देना x के रिस्पेक्ट से, फिर इन दोनों को आपस में डिवाइड करा देना। बेसिकली आपको पता है चाहिए क्या, आपको चाहिए dA/dv चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ से पहले dA/dx निकाल लो, फिर यहाँ से dB/dx निकाल लो। इन दोनों को डिवाइड कराओगे तो dA/dB आ जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ, बात समझ आ जाएगी। सबसे पहले इसको उठा लो, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दो। तो dA/dx इक्वल टू, तो x³ डिवाइडेड बाय, बहुत साइड में हो गया, x³ 1 + x³, ठीक है, ये हो गया। अब इधर लगेगा u और v। फॉर्मूला आपको याद है लेकिन याद नहीं है तो लिख लो, ठीक है। तो u और v बराबर होता है v, u का डेरिवेटिव माइनस u, v का डेरिवेटिव और v का स्क्वायर। क्लैरिटी है? अच्छा अब देखो dA/dx। अच्छा देखो यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, u क्या है आपके पास x³ और v क्या है 1 + x³, और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा u का, u है आपके पास जस्ट x³, फिर x³ दोबारा u आएगा, अब v का डेरिवेटिव हो जाएगा जो कि है 1 + x³, और डिवाइड में आ गया 1 + x³ का स्क्वायर। क्योंकि देखो ये u है, ये v है, इस चीज़ को याद रखोगे तो भी क्लियर हो जाएगी बात। सॉल्व कर लो थोड़ा सा और यहीं पे, तो 1 + x³ 2x का स्क्वायर माइनस x³ और 2x का स्क्वायर। अब देखो 1 तो 0 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव लोगे तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, 1 + x³ डिवाइडेड बाय, थोड़ा सिंप्लीफाई यहाँ कर लो, dA/dx इक्वल टू, तो ये हो गया
2x² प्लस 2x⁵। देखो ये इससे सॉल्व हो तो 2x⁵ हो गया, माइनस 2x⁵। देखो ये इससे सॉल्व हो तो 2x⁵, और 1 + x³ देखो प्लस वाली टर्म माइनस वाली टर्म से कैंसिल हो गई, तो dA/dx = 2x²। इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है, 1 + x³ ये तो आपका dA/dx आ गया। इक्वेशन 1 कहना चाहो तो कह सकते हो। अब निकालना है आपने dB, यहाँ लिख लो, फॉर dB/dx। तो dB/dx निकाल लो, जो कि है आपके पास x³। ठीक है, अब अगर मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर लूँ कि dB/dx आपके पास बराबर आता है 2x² के, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी आपके पास। ठीक है, ये इक्वेशन 2 हो गई। तो अब यहाँ लिखते हैं डिवाइड, एक मिनट रुको ज़रा, हाँ, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आएगा, dA/dx। ठीक है, उसके बाद यहाँ डिवाइड का साइन आ गया, फिर यहाँ आ जाएगा dB/dx। सही है, चाहो तो नीचे भी लिख सकते हो जैसे करते आए हो, लेकिन वो नीचे लिखोगे तो फिर वो खिचपिच होगी, तो इस तरह लिख लो। अच्छा, अब एक साइड करा है तो दूसरी साइड को भी करना पड़ेगा, 2x² अपॉन 1 + x² और 2। अच्छा, डिवाइड हो गया आपके पास 2x²। सही है, क्लैरिटी रही बात में। अच्छा, अब देखो मैं चाह रहा हूँ ऊपर डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रेसिप्रोकल। चलो मैं करके दिखा देता हूँ, शायद आपको बात याद नहीं आ रही है। ये लो, इस तरह करते हो ना, dB/dx। अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो क्या हो जाता है, dA/dx dx/dB, यही हो जाता है। फिर इससे ये कैंसिल, यहाँ भी वही काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं इस डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाना चाह रहा हूँ, तो क्या होगा, dx ऊपर आ जाएगा, dB नीचे चला जाएगा, यहाँ भी सेम काम हो जाएगा। ठीक है, तो 1/1 था नीचे, 1 ऊपर आ गया, 2x² ऊपर नीचे चला गया। समझ में आया ना क्या किया, डिवाइड हो रहा था मल्टीप्लाई करा दिया तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। चाहो तो जैसे डिवाइड लिखते आए हो वैसे भी लिख सकते हो। तो dA/dB यही पता करना था, जो कि आपके पास बराबर आ रहा है 1/1 + x² और ऊपर भी स्क्वायर। स्क्वायर था या क्यूब था, ये स्क्वायर नहीं है, क्यूब है। अच्छा, वो देख लिया मैंने, बस बाकी कोई गलती नहीं है। समझ में आई बात, कितना आसान था, समझने पर है बस। तो मैच कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, 1/1 + x³²। अच्छा एक बात बोलूँ, चलो बोल देता हूँ, इम्पोर्टेंट है ये, पेपर में आ सकता है, तो इसको ज़रा अपने पास कर लेना, छोड़ना मत। तो स्टूडेंट, अब आपके पास मौजूद है आपका क्वेश्चन नंबर 3। कहते हैं इफ़ f इज़ अ फंक्शन, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है विथ, वो ये है फंक्शन, ये कि y = f(x), मतलब ये एक फंक्शन दिया हुआ है, जस्ट लीनियर है आपके पास। गिवन इम्प्लिसिटी, अब इम्प्लिसिटी का मतलब आपको पता है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट आपने पीछे पढ़ा था। एक्सप्लिसिट कब होता था, जब आप किसी भी इक्वेशन को ऐसे लिख सको कि x² + x / 2 इस तरह से करके लिख सको, तो ये एक्सप्लिसिट होता था। यानी y एक तरफ आ गया और विदाउट y वाली जो टर्म्स हैं या विदाउट y वाली जो वैल्यूज़ हैं वो दूसरी तरफ आ गई, तो ये इम्प्लिसिट है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है कि यहाँ भी y आ रहा है, y² और यहाँ भी y आ रहा है, यानी इक्वेशन में दोनों तरफ y आ रहा है, तो ये इम्प्लिसिट हो जाता था। सिर्फ एक तरफ y आ रहा है तो एक्सप्लिसिट, और दोनों तरफ y आ रहा है तो इम्प्लिसिट। तो यहाँ पर आपको इम्प्लिसिट मिलेगा, यानी दोनों तरफ y आ रहा होगा इक्वेशन में,
और जब आप डेरिवेटिव लोगे तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा। याद रखना इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे भी y होगा और लेफ्ट हैंड साइड पे भी y होगा, और उसे आप अलग भी नहीं कर पाओगे। यहाँ तो फिर भी कर सकते थे। अच्छा, वेयर इट एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग केसेस। अच्छा, यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं ये चीज़ पता करके बताओ, ये चीज़ पता करके बताओ। अब ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, मैं बता देता हूँ कैसे पता करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर यूज़ हो रहा है टिग्नोमेट्री। तो डेरिवेटिव में टिग्नोमेट्री भी बहुत ज़्यादा अपना जो है वो हिस्सा रखती है। इससे पहले जो भी एक्सरसाइजेस थी या जो भी क्वेश्चंस थे डेरिवेटिव में टिग्नोमेट्री नहीं थी, मगर अब डिफरेंशिएशन में आपके पास टिग्नोमेट्री आ गई है। तो जस्ट फॉर्मूले याद रख लो और लिख लो अपने पास कॉपी में एक जगह पे, हमेशा ये सेम रहेंगे। अच्छा देखो, जब भी आपके पास साइन आ जाए, जब भी आपके पास साइन का डेरिवेटिव हो तो वो कॉस एक्स है। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, एंगल यहाँ पर जस्ट एक्स होना चाहिए। अगर एंगल एक्स के अलावा होगा तो फिर क्या केस बनेगा वो मैं बता दूंगा, सही है। तो जब भी आपके पास साइन एक्स आ जाए, अब आप बोलोगे यहाँ तो वाई है, तो कोई मसला नहीं है, ऐसे लिख लो कि डी वाई और वाई, सही। तो उससे नहीं घबराओ, ठीक है। इसको अभी एक्स ही रखो क्योंकि एक्स में ही इसको याद रखना। वाई आ जाए तो फिर वाई को कैसे डील करना है मैंने बता दिया, ठीक है। तो डेरिवेटिव अगर लोगे साइन एक्स का तो वो कॉस एक्स आएगा, डेरिवेटिव लोगे कॉस एक्स का तो वो माइनस साइन एक्स आएगा। अच्छा, जहाँ जहाँ देखो सी से शुरू हो रहा है वहाँ माइनस आ रहा है, देखो यहाँ भी सी से शुरू हो रहा है तो माइनस, यहाँ भी सी से माइनस, इस तरह भी याद रख सकते हो। अक्सर बच्चे माइनस प्लस भूल जाते हैं। तो डेरिवेटिव अगर 10x का लोगे तो वो सेक स्क्वायर एक्स आएगा। अगर डेरिवेटिव लोगे कॉट एक्स का तो वो माइनस कॉसेक एक्स स्क्वायर आएगा, या कॉसेक स्क्वायर एक्स। अच्छा, डेरिवेटिव लोगे कॉसेक एक्स का तो वो माइनस कॉट एक्स और कॉसेक एक्स आएगा। सेक एक्स का अगर डेरिवेटिव लोगे तो वो सेक एक्स 10x। याद रखना, भूलना मत, अभी मैं कराता हूँ तो ये चीज़ यहाँ इस्तेमाल होगी। अब इसको करते हैं। अच्छा, अभी इन्होंने क्या कहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स पता करना है, यानी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। यहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं है कि एक्स के रिस्पेक्ट से लो, लेकिन आपको एक्स के रिस्पेक्ट से लेना पड़ेगा। अगर आपने वाई के रिस्पेक्ट से ले लिया तो डी वाई अपॉन डी वाई आ जाएगा, तो वो तो नहीं चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए। तो डिनोमिनेटर में जो चीज़ मौजूद है ना उसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट होता है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सही है। तो ये आ गया आपके पास डी वाई डी एक्स आ गया, सब पे अप्लाई हो जाएगा, साइन वाई इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखो सब पे अप्लाई हो जाएगा जैसा कि आप जानते हो। ये पहला सवाल है इसलिए बड़ा खोल के करा रहा हूँ, अगला सवाल इतना खोल के नहीं कराऊंगा। अब आप बोलोगे सर ये 0 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, वाई नहीं हो रहा। तो वाई जस्ट एज इट इज आ जाएगा, उसको आप कुछ नहीं कर सकोगे। अब देखो एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी वेरिएबल है, जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हों तो प्रोडक्ट फॉर्मूला लगता है, सही है। चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गई बात। अब इसको जो है वो आगे फर्दर मूव कराते हैं। अच्छा, तो ये तो इसको नहीं छेड़ सकते, इसको तो कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि ऊपर वाई है नीचे एक्स है। अच्छा, यहाँ प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा, प्रोडक्ट फार्मूला लिख भी देता हूँ भाई अगर आपको याद नहीं आ रहा तो। डी एक्स यू और वी, यू कोई वेरिएबल है और वी कोई वेरिएबल है, तो आपके पास क्या बनता था, आपके पास बनता था यू का डेरिवेटिव ले लो या वी का डेरिवेटिव ले लो पहले। तो वी और यू का डेरिवेटिव प्लस यू, अब देखो यू का डेरिवेटिव ले लिया तो प्लस के बाद ये विदाउट डेरिवेटिव आएगा और वी का डेरिवेटिव, बस ये फार्मूला था, सही है। तो ये फार्मूला लगा देते हैं, तो ये आ गया डी वाई और ये आ गया डी एक्स। अब आपको यह माइनस और ये ब्रैकेट करना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर फार्मूला लग रहा है तो माइनस सबके साथ सॉल्व होगा। ये आपका जस्ट एक मिनट, वी क्या है आपका, दूसरी वाली जो टर्म है वो वी है, ये वी है और ये यू है, सही है। यही लिख दो, इसको ऊपर लिख दो यू है। देखो वी आ गया एज इट इज, यू क्या है एक्स, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस, और ये यू एज इट इज आ गया, और वी आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब आ गया माइनस। अब देखो बेशक विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, लेकिन
डी डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है आपके पास, देखो यहाँ लिखा हुआ है कॉस होता है, तो ये हो गया आपके पास क्या, ये हो गया आपके पास कॉस वाई, मगर एंगल जो है वो रादर देन एक्स है। एंगल एक्स होता तो आप एंगल का अलग से डेरिवेटिव नहीं लेते, और अगर लेते भी तो बन आ जाता, लेकिन एंगल जो है वो वाई है, तो आपको अलग से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा एंगल का। याद रखना, कुछ केसेस आपको अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे, जिसमें से ये एक दो केसेस हैं। देखो अगर x होता यहाँ पर, तो साइन एक्स जस्ट कॉस एक्स हो जाता, और अगर x का डेरिवेटिव लेते भी तो वो 1 आता। देखो ना, x का डेरिवेटिव अगर लेते भी x के रिस्पेक्ट से तो वो 1 आता, मगर यहाँ क्या था, यहाँ पर y था, तो आपने cos y तो कर दिया, मगर आपको y का अलग से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि एंगल x के अलावा है। इस चीज़ को याद रखना हमेशा, ये बड़ा आपके लिए यूज़फुल रहेगी, अक्सर यूज़ होती रहेगी ये। अच्छा, अब इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस, देखो डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 के बराबर होता है, तो जस्ट वाई रह गया आपके पास, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस एक्स, और ये आ गया माइनस कॉस 0। सही है, इधर तक तो कोई परेशानी आपको उम्मीद नहीं होगी। अच्छा, ये मैंने लिखा है, शायद ये मैंने एज इट इज लिख दिया, इसको हटा दो, नीचे आ जाओ इस पर। सही है। अच्छा, अब देखो हमें क्या डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है ना। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो इसको वहाँ ले जाओ, सिर्फ जो वाई है, तो माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस कॉस वाई, सही है, डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये वाई हो गया। सही, वाई को पहले लिख लो। अच्छा देखो, इधर भी डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन निकल रहा है, इधर भी डी वाई अपॉन डी एक्स तो कॉमन निकाल लो, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये हो गया आपके पास माइनस, अच्छा ये माइनस आ जाएगा, माइनस ज़रूर लगा देना, माइनस एक्स, ठीक है, पहले 1 आएगा, ठीक है, पहले 1 आएगा क्योंकि 1 बच रहा है ना, तो पहले 1 आएगा। देखो ये 1 आएगा, देखो आपने कॉमन निकाल लिया ना डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, तो x और माइनस कॉस वाई, देखो कॉमन निकल गया। अब दोबारा सॉल्व करा दोगे तो ऊपर वाली जो चीज़ है वही बन जाएगी, 1 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे ये आएगा, x के साथ कराओगे ये आ जाएगा, कॉस वाई के साथ कराओगे ये आ जाएगा। अच्छा, हमें डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना था, इसको यहाँ पे रखा, और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड, तो माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स माइनस कॉस वाई। समझ में आया? बस ये एक चीज़ है जो आपको थोड़ा मुश्किल करेगी, बाकी तो सब आसान है। ठीक है, चलो मैच करते हैं, सही निकाले गलत निकाले, आई होप सही होगा, इतनी तो हमने प्रैक्टिस करी है इसकी, तो सही होना चाहिए। अच्छा बिल्कुल सही है। अच्छा माइनस नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं माइनस नहीं आना चाहिए। हाँ तो माइनस आएगा भी नहीं ना, तो कोई यहाँ माइनस का वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस क्यों आ गया, माइनस थोड़ी ना आएगा। अब सही है, ठीक है, माइनस नहीं आएगा, माइनस गलती से लगा दिया मैंने, वहाँ जाके प्लस हो गया, यहाँ पे देखो वाई लिखा है, लेकिन यहाँ गलती से माइनस लगा दिया था। अब सही है, ज़्यादा बहुत कोई मेजर मिस्टेक नहीं है, वरना तो मैं फिर से करा देता। वाई अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस कॉस वाई, ठीक है। चलो अब इसके पार्ट्स करते हैं, मज़ीद इसके पार्ट्स भी हैं, बाकी क्वेश्चन तो मिटा रहा हूँ मैं और नए क्वेश्चन लिख के कराता हूँ। चलें, अब आपके पास जो है वो आपका नया क्वेश्चन है, सोल्यूशन की हेडिंग डालते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सही है, क्योंकि हमें क्या पता करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो फिर एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो अप्लाई कर देते हैं। वैसे अमूमन टीचर इस तरह डायरेक्ट अप्लाई कराते नहीं, मतलब इतने स्टेप्स नहीं लिखाते हैं, डायरेक्ट करा देते हैं, मगर मैं आपको स्टेप ज़रूर लिखवा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो देखो इसके ऊपर मैं अप्लाई करूँगा डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 2, बल्कि ये पहली बार आ रहा है ना, थोड़ा सा इसको खोल के करा देता हूँ। जो चीज़ें पहली बार आ रही हैं उसे मैं आपको ज़रूर एक्सपेंड करके कराऊँगा, और जो चीज़ें आती रहेंगी फिर उन्हें हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे आपका टाइम भी सेव करना है और अपना भी थोड़ा सा टाइम बचाना है।
ताकि फिर मैं ज़्यादा सवाल करा दूँ ना आप लोगों को। अच्छा देखो अब इस पर कैसे डिफ्रेंशिएशन होगी, ये वेरिएबल है तो वेरिएबल पे डिफ्रेंशिएशन वैसे ही होगी जैसे एक्स पर आपने करी थी, ठीक है। अगर समझो यहाँ पर एक्स है, ये वाई नहीं है, एक्स समझ लो, तो क्या करते हैं आप 3 को आगे ले आते और वाई को 1 माइनस करा देते इस पावर में। अब अगर एक्स होता, अब विदाउट पावर डेरिवेटिव लो, अगर यहाँ एक्स होता तो ये तो 1 हो जाता, लेकिन एक्स नहीं है, वाई है, तो 1 नहीं हो पाएगा। समझ गए बात, वाई है तो इसलिए ये एज इट इज लिखा रह जाएगा। तो यहाँ ये हो गया 3 dy अपॉन dx, सही है। समझ रहे हो ना बात, क्या किया मैंने, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा अब देखो यहाँ पर देखो 2 आ गया। अब समझो विदाउट पावर डेरिवेटिव भी ले लो तो ये कैंसिल होके 1 आ गया। अगर यहाँ भी y होता तो फिर वो dy अपॉन dx हो जाता। चलो इसको लिख लो अपने पास, 3y स्क्वायर dy अपॉन dx माइनस 3 अच्छा एक स्टेप डायरेक्ट कर लो, ये यहाँ प्लस हो रहा है तो वहाँ ले जाके माइनस हो जाएगा, माइनस, सही है, क्योंकि हमें dy अपॉन dx कॉमन निकालना है, इसके साथ है नहीं तो फिर इसको उधर ले जाते हैं, ख़त्म करते हैं बात। अच्छा अब देखो dy अपॉन dx को मैंने कॉमन निकाल दिया, तो 3y का स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू -2। क्लैरिटी में तो बहुत अच्छा होगा सवाल। अच्छा अब देखो इसको उधर ले जाते हैं सिर्फ, तो आपका dy अपॉन dx आ गया। ठीक, अब देखो ये इम्प्लीसिट आ रहा है ना, कैसे इम्प्लीसिट है कि देखो इक्वेशन के दोनों साइड पर आपके पास क्या मौजूद है, y मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, देखो नीचे भी मौजूद है। आप अलग नहीं कर सकते इनको, कोशिश कर चेक करते हैं ठीक निकला है। अच्छा क्वेश्चन नंबर हमारा, वो कह रहे हैं माइनस नहीं आना चाहिए, माइनस गलत आ रहा है, समझ गया मैं। देखो हमने करा सही है, अगर आपने भी थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा तो आपको भी बात समझ आ गई होगी, लेकिन मसला पता है क्या आया है, मसला ये आया है कि इसको थोड़ा और सॉल्व करना है इसी अभी इस बुक में बहुत सारे पेजेस बाकी हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है हमें, dy अपॉन dx। देखो -2 बिल्कुल ठीक आया है। अब यहाँ से मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा, तो आगे लिख लो, y प्लस का था माइनस का हो जाएगा, बाद में लिख लो। अच्छा 3 कॉमन निकल चुका है, माइनस और 3 कॉमन निकल चुका है, तो यहाँ जस्ट 1 रह जाएगा, ठीक है, यहाँ से कॉमन निकल गया, और यहाँ हो जाएगा y स्क्वायर, समझ में आया। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, बस ये आंसर है, बुक में ऐसे दिया हुआ था। अब आप बोलोगे सर हम यहाँ तक छोड़ सकते हैं, बिल्कुल छोड़ सकते हो, लेकिन ये थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हो रहा है। अगर आप देखो कॉमन वगैरह निकलते हुए नज़र आए तो कॉमन निकाल के ही आंसर को छोड़ना। जैसे मैं अक्सर 1-2 जगह छोड़ देता हूँ, लेकिन फिर मैं बुक में देखता हूँ तो वो मुझे पता चल जाता है कि कॉमन निकला, तो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। तो मैं तो रट के तो नहीं आया हुआ ना, रट्टे तो नहीं लगाए हुए मैंने तो कॉन्सेप्ट है तो उससे ही कर रहा हूँ कोशिश। तो यहाँ पर छोड़ सकते हो, लेकिन अगर 3 कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है और माइनस भी कैंसिल हो रहा है तो बेहतर ये कि इस तरह कर दो, मज़ीद जितना सिंप्लीफाई हो सके। आपको लगे ना कि बस इसके आगे मैं सिंप्लीफाई नहीं कर सकता या नहीं कर सकती तो फिर ठीक है, लेकिन अगर कर सकते हो तो फिर कोशिश करो, आगे कर दो। चलो इसको मिटाते हैं, अगला करते हैं। अच्छा तो भाई ये कर लेते हैं, बस थोड़ा सा मैंने लिख दिया है डिफ्रेंशिएशन वगैरह, तो उसको देख लो। अच्छा देखो अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑलरेडी लिखा हुआ है, पता क्या करना है, सेम चीज़ पता करनी है, dy अपॉन dx, थोड़ा y सही बात है, सही है भाइयों और बहनों। देखो 2x हो गया, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x आ गया। अच्छा अब इसके ऊपर अप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, याद रखना जैसे आप यहाँ पर 2 होता तो सबके साथ मल्टीप्लाई कराते ना, इसी तरह से अगर डिफ्रेंशिएशन है तो सबके साथ कराओगे, हर टर्म के साथ, इस टर्म के साथ, इस टर्म के साथ। तो ये 2y हो गया, लेकिन ये y है एक, कैसे हुआ मैं समझ में आ रहा है ना, 2 आगे आ गया, 2 में से -1 हो गया तो y बच गया जस्ट, लेकिन ये y है तो ये 1 नहीं आएगा, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा, ये 4 आ गया,
ये +6 आ गया और dy/dx आ गया और 12 तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अच्छा देखो भाई 2x और 4 उस तरफ ले जाओ, तो क्योंकि हमें dy/dx को कॉमन निकालना है। तो 2x - 4 हो गया। अब देखो यहाँ भी कॉमन आ रहा है। अच्छा अब देखो dy/dx कॉमन निकाल लो, dy/dx कॉमन आ गया तो 2y + 6 हो गया इक्वल टू, -2 कॉमन निकल गया तो ये बच गया x और ये बच गया +2। सही है, वापस सॉल्व करा दोगे तो ऊपर वाली चीज़ आ जाएगी। अच्छा अब यहाँ पर आपके पास dy/dx को तनहा छोड़ दो, -2 इधर आ गया, x + 2 इधर आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया 2y + 6, यहाँ भी कॉमन निकल जाए। ठीक है, तो 2 कॉमन निकाल लो, dy/dx। तो नीचे से 2 कॉमन निकाल लो, ऊपर से तो आपने ऑलरेडी निकाल रखा है। तो ये 2 कॉमन निकल गया, y + 3 हो गया, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, dy/dx इक्वल टू x + 2 डिवाइडेड बाय माइनस है ना, x y + 3। दिस इज आवर फाइनल आंसर। नाउ आई एम होपफुल यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलो चेक कर लेना ठीक है गलत है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है ये ठीक आया है, माइनस फिर मतलब ब्रैकेट x + 3 x + 2 डिवाइडेड बाय y + 3। चलो अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, वो भी आसान है, वो भी मुश्किल नहीं। स्टूडेंट आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट में थोड़ा सा मैं मोबाइल सीधा कर दूँ। हाँ ये लो सही है, ठीक है। आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मौजूद है। तो इसको देख के शायद आप घबरा रहे होंगे, लेकिन जो मैंने पीछे डेरिवेटिव लिखवाए थे वो याद है ना? तो अगर वो याद है तो फिर तो ये आपके लिए बड़ा आसान सवाल हो गया। अच्छा सबसे पहले लिख लो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स आपके पास किसके बराबर था? बराबर था आपके पास कॉस एक्स के। और डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स आपके पास बराबर था, ये आपके पास बराबर था टेन एक्स, सॉरी 10x। सही है, 10x पहले लिख लो, बाद में लिख लो, एक ही बात है, मल्टीप्लाई और सेक एक्स, चाहे तो सेक एक्स और 10x लिख लो, तो एक ही बात है। देखो अब करना क्या है, इसके ऊपर डिफ्रेंशिएशन लगा दो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dy/dx, तो ये हो गया आपके पास साइन, इसको लिख लो अपने पास xy + sec x2। अच्छा देखो पहले तो यहाँ 0 हुआ करता था, लेकिन अब 0 नहीं है 2 है, तो यहाँ भी डिफ्रेंशिएशन अप्लाई होगी। बेसिकली इक्वल टू के दोनों तरफ अप्लाई हो रही होती है। तो ये आ गया आपके पास साइन। अच्छा अब देखो साइन का डेरिवेटिव आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, क्या है? पहले चलो मैं अलग अलग अप्लाई करके दिखा देता हूँ। सही है, देखो यहाँ इस पर डिफ्रेंशिएशन अप्लाई हो गई और फिर इस पर डिफ्रेंशिएशन अप्लाई हो गई, अब बराबर में, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब देखो ये क्या हो जाएगा आपके पास कॉस, अब देखो x और y है तो ये हो गया x और y। ठीक है, अब आपको एंगल का विदाउट एंगल का अलग से डेरिवेटिव लेना होगा, क्योंकि एंगल आपके पास x होता तो 1 आ जाता। देखो ये भी ऐसे ही किया गया है, देखो ये ऐसे ही किया गया है इसमें भी, कि ये कॉस आ गया कॉस एक्स, अब एंगल का अलग से डेरिवेटिव लिया गया, मगर एंगल एक्स होने की वजह से होता ये है कि वो 1 आ जाता है, तो इसीलिए जस्ट कॉस एक्स लिख देता है, देख रहे हो। लेकिन यहाँ पर एंगल 1 नहीं आता, यहाँ पर वो 1 नहीं आ पा रहा होता, तो यहाँ आपको एक्स वाई अलग से लिखना होगा। अच्छा सेक एक्स किसके बराबर है? सेक एक्स, देखो यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो जस्ट ये लिख दो आप कि ये 10x और सेक एक्स। अब इसके ऊपर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट वाला। क्यों लगेगा फॉर्मूला, समझ में आ रही है बात? क्योंकि देखो 2 वेरिएबल है एक्स और वाई, यू और वी, तो उसको आपने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यू और वी।
तो ये हो गया आपके पास u, ये हो गया आपके पास v और u का डेरिवेटिव। देखो पहले u का डेरिवेटिव ले लो या पहले v का डेरिवेटिव लिख लो, कोई मसला नहीं है क्योंकि प्लस हो रहा है, एक ही बात है। अब u आ जाएगा और v का डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है, एक ही बात है। चाहे तो इसको पहले लिख लो या इसको बाद में लिख दो। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना बड़ी वैल्यू करती हैं आगे जाके, इसलिए समझते रहा करो। ये u हो गया, ये v हो गया, तो v एज इट इज आ गया, u का डेरिवेटिव हो जाएगा प्लस u एज इट इज आ जाएगा और अब v का डेरिवेटिव हो जाएगा। v क्या है? y। तो अब ये तो सॉल्व होगा नहीं, इसको उधर ले जाओ इक्वल टू के tan x और sec x, ठीक है। अच्छा, अब ज़्यादा बेहतर तो ये है कि मैं डायरेक्ट ही इसको इस तरफ ले पहले सॉल्व कर लेता हूँ, जो सिचुएशन बनेगी उसके हिसाब से काम कर लेंगे। तो ये जस्ट y आ गया और ये प्लस x आ गया, ये प्लस x आ गया और dy/dx आ गया। समझ में आ रही है बात? आपको dy/dx यहाँ भी पता करना है, वहाँ ठीक है, जैसे पीछे पता करते आ रहे हैं ना वैसे यहाँ भी पता करना है। अब ज़्यादा बेहतर मुझे ये लग रहा है इसको मल्टीप्लाई करने के बजाय डायरेक्ट डिवाइड करा देता हूँ ले जाके। तो ये y हो गया, ये प्लस x हो गया और dy/dx हो गया और ये हो गया आपके पास माइनस tan x फिर sec x डिवाइडेड बाय cos xy। सही है, ये समझ में आ गया। अब देखो ये यहाँ हो रहा है प्लस, वहाँ जाके हो जाएगा माइनस, तो x और dy/dx इक्वल टू माइनस tan x sec x और cos xy माइनस y, ठीक है। y वहाँ जाके माइनस। अब हमें जो अब ये x जो है ना दोनों पे अप्लाई करना पड़ेगा, तो ज़्यादा बेहतर ये है कि मैं एलसीएम ले लेता हूँ ताकि हमारा काम आसान हो जाए। अच्छा, अब मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ पर, पहले मैं y को x को उधर नहीं ले जा रहा, पहले मैं एलसीएम ले रहा हूँ। तो एलसीएम लेने से क्या होगा, तो tan x ही रहेगा क्योंकि यहाँ 1 है, ठीक है। तो ये sec x ही रहेगा। अब ये cos x इसके साथ आ जाएगा, तो y cos xy, ठीक है, और एक टाइम नीचे आ जाएगा। समझ में आया ना क्या किया? देखो भाई cos x इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ। जब दो डिनोमिनेटर में cos x हो गए दोनों तरफ, तो जस्ट cos x लिख लिया और ये इसके साथ ऐसे डिस आ गया। अब x को इसके साथ लिख लो, तो अच्छा माइनस कॉमन भी निकल रहा है इसमें। अच्छा एक चीज़ समझ लो, कुछ नहीं है, बस माइनस कॉमन निकाल लिया मैंने, ठीक है। इसको पहले लिख लो y cos xy, कुछ नहीं किया, जस्ट माइनस कॉमन निकाल के इसको पहले लिख रहा हूँ। अच्छा, और फिर दूसरे वाले को बाद में लिख लो। अब माइनस कॉमन निकल चुका है तो ये भी प्लस हो जाएगा। sec x को पहले लिख लो, tan x को बाद में लिख लो, ठीक है। x नीचे आ जाएगा, x cos xy, बस। असल में ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी ना लेंदी हो जाती है लिखने में, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होती है समझने में, मगर आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये लो, ये आज का फाइनल आंसर। अब इसको मैच करते हैं, तो माइनस y cos xy प्लस sec x tan x डिवाइडेड बाय x cos xy, मैच कर लेना ऐसे, सही है। चलो अब आगे चलते हैं। तो अब स्टूडेंट आपके पास बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छी तरीके से देखिएगा और अच्छी तरीके से समझिएगा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले लिखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये आपने डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट से, ये आपने डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट से, 1 प्लस y 1 प्लस x और इक्वल टू 0, सही है।
अच्छा, तो ये आ गया आपका, इस पे अप्लाई हो जाएगा अलग से dy अपॉन dx, ये इस पे अप्लाई हो गया x, और 1 प्लस वाई, ठीक है, इस पे अप्लाई हो गया, अब इस पे भी अप्लाई हो जाएगा y 1 प्लस एक्स और इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये अलग वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल है, u और v, u और v, इधर भी देखो u और v, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, d अपॉन डी एक्स, u और v है आपके पास, तो एक मिनट ज़रा, एक मिनट, ठीक है। तो फिर ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपके पास, डी, पहले v लिख लो, फिर u लिख लो, प्लस फिर u लिख लो, और फिर v लिख लो, ये फॉर्मूला लग जाएगा, इसको लगा दो ऊपर, इस पे भी लगेगा, इस पे भी लगेगा, तो बड़ी टर्म बन जाएगी काफ़ी। तो v आपका एज इट इज़ आ गया 1 प्लस वाई, और u आपका देखो मैंने लिख भी दिया ऊपर u x है, और इसको मैं बहुत वाज़े करके भी लिख रहा हूँ। अच्छा, u की जगह x आएगा, उसके बाद आ गया आपका u, और अब x का डेरिवेटिव, ठीक है, v का डेरिवेटिव हो गया। तो देखो इसका तो फॉर्मूला कंप्लीट हो गया ना, देखो ये आपके पास v आ गया, फिर u का डेरिवेटिव आ गया, प्लस u आ गया, और v का डेरिवेटिव, एक तो कंप्लीट हो गया आपके पास, ठीक है, ये एक कंप्लीट हो गया, ये चीज़ कंप्लीट हो गई। अब इस चीज़ के लिए काम करेंगे, इस चीज़ के लिए काम करते हैं, 1 प्लस एक्स, बस आपको इसको करते हुए अपना पूरा ध्यान इस पर रखना है, वरना ज़रा सा भी ध्यान आपका ख़राब हुआ तो ये सवाल ख़राब होता चला जाएगा। वन प्लस एक्स, सही है, देखो इधर भी वही फॉर्मूला लगा दिया, u v, देखो v आ गया, डेरिवेटिव u प्लस u डेरिवेटिव v, सही है। अब इसको ज़रा सॉल्व करना शुरू करो, वन प्लस वाई, ठीक है, और ये 1 हो गया, सही है, और ये x हो गया। अच्छा, अब इसका डेरिवेटिव बताओ क्या आएगा, देखो इसका डेरिवेटिव आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कैसे, और इसका डेरिवेटिव सॉल्व करके भी लिख सकते हो। अब वो कैसे, दोनों तरीके बता देता हूँ। यहाँ पर चाहो तो इसका अलग से डेरिवेटिव ले लो, क्योंकि देखो अगर मैं बार बार इसका डेरिवेटिव लूँगा तो मुझे सारी चीज़ें अलग अलग लिखनी पड़ जाएंगी, तो इससे अच्छा ये नहीं है कि एक साइड में इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ। देखो अगर आप चाह रहे हो ना कि इसका डेरिवेटिव यहीं पे लेते रहो तो भी सही है, लेकिन अलग से ले लोगे तो आपको बार बार सारी चीज़ें लिखनी नहीं पड़ेंगी, तो इसको डेरिवेटिव अलग से ले रहा हूँ मैं, कोने में डेरिवेटिव ले लो, लिख लो, और जो आंसर है उसको डायरेक्ट यहाँ पुट कर देना। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 1 प्लस वाई और 1/2, सही है। अब इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/2 आ गया, ठीक है, और 1 प्लस वाई और 1/2 माइनस 1, सही है, ये तक तो समझ में आ गई ना बात। अच्छा, 1/2 माइनस 1, तो ये आ रहा है आपके पास 1/2 और 1 प्लस वाई माइनस 1/2, तो ये आ गया 1/, नीचे ले आओगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई, ठीक है, ये डेरिवेटिव आ रहा है इसका। अब विदाउट पावर डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा, ठीक है, तो विदाउट पावर भी लो इसका डेरिवेटिव, विदाउट पावर डेरिवेटिव इसका क्या होगा 1 प्लस वाई, ठीक है, तो नज़र आ रहा है ना यार आप लोगों को, हाँ, ठीक है, विदाउट पावर ये 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, तो डी एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, ये आना था आपके पास डेरिवेटिव किसका, स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई का। अब इस चीज़ को ना अलग से साइड में करके लिख लो जैसे मैंने लिखा है। अब खुद सोचो, मैं इसके अंदर करता इसको तो बार बार मुझे सारी चीज़ें लिखनी पड़ जाती है ना, तो मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट ही लिख लिया उसको। तो इसका डेरिवेटिव क्या आया, इसका डेरिवेटिव आया आपके पास 1/2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई। देखो जब आप आगे हायर लेवल पे जाओगे ना और करते रहोगे तो ये चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी।
अभी बेशक शायद मुश्किल होंगी आपके लिए ये चीज़ें, लेकिन प्रैक्टिस करते रहो बस। मैंने भी प्रैक्टिस कर करके सीखा है, आप भी प्रैक्टिस करके सीखोगे। ऐसा नहीं है कि जस्ट पेपरों के लिए पढ़ रहे हो तो आ जाएगा, आपको अलग से भी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा बहुत इसे। ठीक है, चलो अब देखो इधर भी कर लेते हैं। ये तो वाई एज इट इज आ गया। अब देखो यहाँ भी सेम आएगा, यहाँ भी सेम आएगा। देखो अब इसको x बना लो, इसको x बना लो तो ये x हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी x हो जाएगा। अब देखो 1x, ठीक है, ये भी x हो गया। जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ x कर दो, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ x कर दो, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ ये 1 हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ x कर दो, ये लो, सही है। देखो अब अगर आपके पास डेरिवेटिव आपको पता करना है स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स का, तो स्क्वायर रूट 1 डेरिवेटिव स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स क्या आ रहा है आपके पास, इस तरह से खुल जाएगा, 1/2 बाहर चला जाएगा। अच्छा 1 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव ये dx अपॉन dx 1 के बराबर होता है, सही है। तो यहाँ आके मैंने इसे 1 कर भी दिया। तो क्या डेरिवेटिव आया आपके पास स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स का, तो ये डेरिवेटिव आया आपके पास 1/2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स। ठीक है, क्लैरिटी आ गई, समझ आ गई बात, बस यही चीज़ समझाना चाह रहा था। अच्छा देखो इक्वल टू के बाद 0 मौजूद है और इसकी बड़ी अहमियत है, तो इसको याद रखना। अच्छा बहुत ज़्यादा जगह हो गई है इसको लिखने में। अच्छा अब देखो ये जस्ट आपस में प्लस हो रहा है, तो ये जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया हुआ है इसको अगर हटा भी दोगे तो कोई मसले वाली बात नहीं है। ये सिर्फ मैंने अलग अलग करने के लिए लगाया हुआ था, तो देखो मैंने इसको हटा दिया, सही है, क्योंकि प्लस हो रहे हैं, कोई साइन तब्दील तो होना नहीं है इनका आपस में। अच्छा अब देखो जो डी वाई अपॉन डी एक्स के बगैर हैं उसको इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाओ। तो देखो जो स्क्वायर रूट डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ है उसको इक्वल टू के एक तरफ रखो, और जो बगैर है उसको एक तरफ ले जाओ। ठीक है, इसको इधर ही रहने दिया, इसको भी इधर ही रहने दो, 1 प्लस एक्स। अब थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, आपको बात समझ में आने लगेगी, डी वाई अपॉन डी एक्स, सही है। अच्छा अब देखो ये चीज़ डी वाई अपॉन डी एक्स के बगैर थी तो इधर आ गई, माइनस में हो गई, 1 प्लस वाई, सही है। अच्छा ये तो आ गया। अच्छा अब ये चीज़ भी बगैर उसके है डी वाई अपॉन डी एक्स का, तो ये भी उधर आ जाएगी, वाई 1 प्लस 2 1 प्लस एक्स इक्वल टू, सही है, इक्वल टू के दूसरी तरफ ले गया और कुछ नहीं किया। अच्छा चलो अब मैं ऊपर वाली चीज़ों को रिमूव कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने जितना लिखना था वो लिख लिया है। आप लोग लिख लेना सारी चीज़ें, ठीक है, मिटाना मत इसे। ज़्यादा अच्छा बच्चा पता है कौन है, जो एक बार सवाल को सही से देख ले जो मैं करा रहा हूँ और फिर अगले सवाल को खुद करें। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि जो मैं करा रहा होता हूँ ना वो उतार लेते हैं, अच्छी बात है उतार भी लो, लेकिन साथ साथ कुछ समझने की भी तो कोशिश करो। अब देखो डी वाई अपॉन डी एक्स दोनों जगह कॉमन आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया 1/2 स्क्वायर रूट 1 प्लस वाई और प्लस 1 प्लस एक्स, बस ये आ गया। अच्छा देखो अब यहाँ एलसीएम हो रहा है, एलसीएम हो रहा है, एलसीएम ले लो, y को 1 से मल्टीप्लाई करा दो सिंपल, तो ये माइनस अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो आई होप कुछ अच्छा बन जाएगा, आसान हो जाएगा। माइनस को मैंने कॉमन निकाल लिया, चलो माइनस को मैंने कॉमन निकाल लिया, तो ये भी प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया, तो 1 प्लस एक्स आ गया और ये 2 आगे आ गया और आगे आपके पास 1 प्लस वाई और फिर 1 प्लस एक्स। क्या किया समझ में आ रहा है ना, एलसीएम ले रहा हूँ मैं यहाँ, तो देखो 2 आगे आ गया, 1 प्लस एक्स बाद में आ गया, 1 प्लस वाई पहले आ गया, और वाई को मैंने इधर सॉल्व करा दिया और ये आपके पास बन गया 2 1 प्लस एक्स। अच्छा अब ये कैंसिल नहीं हो सकता 2 से 2, क्योंकि 2 सिर्फ इस टर्म के साथ है, इस टर्म के साथ नहीं है, अगर कॉमन होता तो कैंसिल हो जाता। अच्छा अब यहाँ भी एलसीएम ले लो, आंसर आ गया, बस जस्ट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है मुझे। यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी एलसीएम ले लो, लगे हाथ, तो 1
प्लस 2, फिर यहाँ आगे आ गया 1 प्लस एक्स हो गया और 1 प्लस वाई हो गया, और मेरे ख्याल से यहाँ पर x भी था, वो मुझसे मिस हो रहा है। हाँ, यहाँ x भी था और वो कॉमन में था, ठीक है, सबके साथ था। नहीं, जस्ट इस पे था x मुझसे मिस हुआ है, जस्ट इस पर x था, ठीक है। पीछे देख लेना, x मैंने लिखा हुआ होगा यहाँ पर, ठीक है। बाकी सब सही है, जस्ट x भी था, क्योंकि 1 नहीं आ सकता ना, x भी आएगा। बाकी सब सही है, बाकी कोई मसला नहीं। समझ में आ गया? बस उतारते वक्त देखा आपने कि अक्सर जो है वो चीज़ें मिस हो जाती हैं, बाकी तो कोई मसला नहीं होता। चलो, ये हो गया। दूसरी तरफ आपके पास मौजूद है ये 2 1 प्लस वाई 1 प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, और ये आ गया आपके पास 1 प्लस एक्स। आपको क्या चाहिए? डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स आपका अलहदा हो गया, इसको उधर ले जाओ, तो ये आ गया -2 1 प्लस वाई 1 प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई, इसको पहले लिख दिया मैंने क्योंकि ये पहले से मौजूद है। अच्छा, अब ये आ गया, देखो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जा ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस वाई। ये यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो यहीं तक छोड़ना, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अच्छा, ये और ये कैंसिल नहीं हो सकते आपस में। अच्छा, अब देख लेते हैं क्या तरतीब से उन्होंने आंसर दिया है, उसी से लिख देता हूँ मैं बनाकर। अच्छा, इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज़ मैं करेक्ट कर दूँ, देखो मैंने माइनस कॉमन निकाला था ना, तो ये प्लस हो गया था, ठीक है। अब अगर मैंने माइनस कॉमन निकाला था उसको मैं दोबारा सॉल्व कर दूंगा ना, तो ये ठीक है, दोबारा सॉल्व कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर ना थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है कि यहाँ माइनस बाहर आएगा, जो कि मैंने गलती से अंदर करके लिखा हुआ है, तो ये थोड़ी लंबी सिंप्लीफिकेशन इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन बाकी ठीक है, बाकी इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। जस्ट ये एक माइनस की छोटी सी मिस्टेक आ रही थी, इसे ठीक कर लो, बाकी सब सही है। अच्छा, अब इसे थोड़ा सा अरेंज करके लिख देते हैं। देखो, ये क्या है? स्क्वायर रूट 1 अपॉन वाई, और ये क्या है? स्क्वायर रूट 1 अपॉन एक्स, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको ऐसे करके लिख दिया हमने 1 प्लस वाई, ठीक है। उसके बाद आ गया 1 प्लस एक्स, कुछ नहीं किया, जस्ट इन दोनों को एक साथ करके लिख दिया और ऊपर वालों को एक साथ करके लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब आ जाएगा आपके पास माइनस यहीं पे रहेगा, आगे ही रहेगा, थोड़ा सा बेहतर कर देता हूँ, माइनस यहाँ आ गया, ठीक है। अब आपके पास आ जाएगा 2। अच्छा, जिस तरह आपकी बुक में उन्होंने लिखा है वैसे ही लिख देता हूँ। अच्छा देखो, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं होल पर स्क्वायर रूट करके लिख सकता हूँ, तो मैं होल पर स्क्वायर रूट करके लिख दूंगा, तो 1 प्लस एक्स और 1 प्लस वाई, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे इसलिए होल पे करके लिख दिया, और जस्ट वाई आखिर में आ गया जैसे था। अच्छा, अब यहाँ भी ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ भी ऐसे ही कर लेते हैं। तो यहाँ भी मैंने अगर ऐसा ही किया तो ये हो गया आपके पास x, और ये हो गया आपके पास 2, और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे तो ऐसे कर लिया 1 प्लस एक्स और 1 प्लस वाई। कुछ नहीं करा, जस्ट मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ, कुछ सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी टर्म है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं चीज़ों को बुक के मुताबिक। ठीक है, ये तो एज इट इज़ मैंने उतार दिया। अच्छा देखो, इस y को पहले लिख लूँ, कोई मसला तो नहीं है पहले लिखने से, तो 2 प्लस वाई आ गया, ये यहाँ था, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अच्छा, ये थोड़ा सा गलत लिख रहे हैं हम, 2 इसके साथ है ना, तो y पहले आएगा फिर 2 आएगा, अब सही है, सही है। देखो, y को पहले लिख लिया मैंने ताकि इस जैसा बन जाए जैसे आपने नीचे लिखा है। मैं फिर बता रहा हूँ, मैं कुछ भी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, जस्ट अरेंज कर रहा हूँ। आपने समझना होगा कि मैंने y को पहले लिखा फिर 2 लिख दिया, फिर x आ गया, फिर 2 आ गया, ये लो, ये आपका फाइनल है। ये आपका फाइनल आंसर है, देख लो कितना मुश्किल से बना।
चलो अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा गलतियाँ नहीं हुई, ये बड़ी बात है। तो स्क्वायर रूट, अच्छा देखो यहाँ भी ऐसा हो सकता है, स्क्वायर रूट कॉमन निकाला जा सकता है, मतलब दोनों पे स्क्वायर रूट है, डिवाइड में भी है और मल्टीप्लाई में भी है, तो स्क्वायर रूट को मैंने कॉमन लिख लिया। ठीक है, आप अलग अलग भी अप्लाई कर सकते हो, आपको अच्छी तरीके से आता है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ कि जब हम मैथ कराते हैं कोई भी टीचर, तो वो अपने पास से कर रहा होता है, कोई गाइड खोल के नहीं लिख रहा होता। अगर कोई खोल के लिख रहा है तो फिर तो आपको कोई गाइड वाला आंसर मिल जाएगा या बुक वाला, लेकिन जब हम अपने पास से कराते हैं तो कॉन्सेप्ट आपके ज़्यादा क्लियर होते हैं और फिर जो है वो चीज़ें थोड़ी अलग भी आती हैं। लेकिन मैं क्या करता हूँ, अलग आ भी रहा हो तो मैं आपको बुक जैसा ही आंसर बना के दिखाता हूँ विथ प्रूफ। ऐसा नहीं कि ये हो गया, ये हो गया, वो कर देता हूँ मैं। तो y+2 x+2 मतलब स्क्वायर रूट 1+x और 1+y और डिनोमिनेटर में 1+x और माइनस। ठीक है, उसके बाद y+2 होल रेडिकल 1+x 1+y होल रेडिकल 1+x 1+y। देखो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बुक जैसा आंसर है, कोई मुश्किल परेशानी गड़बड़ वाली बात करी नहीं है मैंने। चलो अगला करते हैं। अच्छा, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल वैसे होगा जैसे पीछे करते आए हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। y मल्टीप्लाई बाय x² + 1 इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय y² + 1 विद द हेल्प ऑफ सोल्यूशन। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्लैरिटी है? अच्छा देखो अब आगे क्या करना है। हाँ, d/dx y x² + 1 इधर अप्लाई हो गया। ठीक है, इसमें तो ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इक्वल टू के दोनों तरफ है ना, इधर लगा लो y x² + 1। चाहो तो राउंड ब्रैकेट लगा लो, लेकिन अच्छा ये होता है कि स्क्वायर ब्रैकेट ही लगाओ। ये लो, आ गया, बात समझ आ गई, क्लैरिटी में है बात। चलो अब देखो भाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ भी लगता हुआ नज़र आ रहा है, तो लगा दो। तो d/dx मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लिख लेता हूँ पहले u। अच्छा देखो ये u है, ये v है। पहली चीज़ को हमेशा u लिख लिया करो, ऊपर v लिख लिया करो। इससे क्या होगा, कंफ्यूज नहीं होगे पूरे सवाल में कभी भी। अगर नहीं लिखोगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि यार मैं क्या कर रहा था, मुझे याद ही नहीं पड़ रहा। मैं भी हो जाता था। तो पहले ये लिख लेते हैं। तो v आ जाएगा हमारा x² + 1 और dx और ये y आ गया। ठीक है, ये मेरा पहला वाला चल रहा है, ये दोबारा u आ गया। अब v आ जाएगा x² + 1। ठीक है, इक्वल टू के पहली वाली साइड हो गई, इक्वल टू के दूसरी वाली साइड करते हैं y² + 1 और x का डेरिवेटिव प्लस x और डेरिवेटिव ऑफ y² + 1। सही है, क्या किया समझ में आ गया। इधर प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाया, इधर का प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाया, प्रोडक्ट का फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है। तो x² + 1 dy/dx प्लस y। अच्छा देखो ये हो जाएगा जस्ट आपके पास 2x और 0 हो जाएगा, और dx/dx अलग से भी लोगे तो भी 1 ही आएगा। वो लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने बताने के लिए लिख डाला है। अच्छा यहाँ भी 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आ गया आपके पास x। अब देखो यहाँ क्या आएगा, सबसे पहले तो 2y आ गया। क्यों आया 2y? 2 आ गया 2 में से 1 कम हो गया। उसके बाद आपके पास आया dy/dx। समझ में आई बात क्लियरिटी में हुई क्या किया मैंने यहाँ, और 1 0 हो जाएगा। अच्छा तो x² + 1 dy/dx प्लस 2, बस अब जस्ट अरेंज करके लिख रहा हूँ, 2xy। देखो इसके साथ भी dy/dx है, इसको भी उधर ले आओ। जिसके साथ भी dy/dx है उसको उस तरफ ले आओ। देखो इसके साथ भी था, इसके साथ भी था, तो वो लिखा नहीं मैंने, इसके साथ वाला ब्रैकेट करके लिख देता हूँ, बल्कि इसके साथ नहीं है। एक मिनट रुको ज़रा, मैं थोड़ा सा और वाज़ेह कर दूँ। देखो इसके साथ तो नहीं है, dx/dx 1 आएगा, इसको उधर ले जाओ, उसको इधर ले आओ। तो माइनस, देखो ये प्लस का था, यहाँ के माइनस का हो गया 2xy और dy/dx। समझ में आया क्या किया? इसको मैं इधर ले गया ताकि मैं dy/dx को कॉमन निकाल सकूँ। इसके साथ नहीं था dy/dx, क्योंकि dx/dx है तो ये तो 1 ही आएगा।
इसको मैं उधर ले जाता हूँ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2xy, बस बहुत लंबी चीज़ नहीं करी है मैंने, आसान चीज़ करी है। अब dy अपॉन dx कॉमन निकल चुका है, तो यहाँ आपके पास बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2xy और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2xy। अब देखो ये गलत हो रहा है, ये यहाँ प्लस था, वहाँ जाके माइनस होना चाहिए था, लेकिन मैंने उसे प्लस कर दिया, ठीक है ये लो। अच्छा, अब डिनोमिनेटर में लिख दो, dy अपॉन dx आपका निकल गया। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2xy, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2xy। मेन आंसर है। चलो इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये सही आया है या गलत आया है, तो देख लेते हैं। अच्छा कॉमन निकाला गया, वैसे तो ठीक है लेकिन कॉमन निकाला गया, चलो कॉमन निकाल लेते हैं। अब देखो कॉमन कैसे निकाला गया कि पहले जो वाई स्क्वायर है और माइनस 2xy है, इनको एक साथ करके लिखा और प्लस 1 को आखिर में ले गए, सही है। नहीं इस तरह नहीं निकला कॉमन, ये नहीं बल्कि कॉमन नहीं निकला है, उन्होंने ब्रैकेट लगा दी है, कॉमन वगैरह कुछ नहीं निकला, इन्होंने जैसे यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट ना भी लगाओगे तो कोई मसला नहीं है भाई, कॉमन वगैरह कुछ नहीं निकला, ये यही है बस, वो ब्रैकेट लगा दिया उन्होंने। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2xy, सॉरी वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2xy। तो कॉमन नहीं निकला था, जस्ट उन्होंने ब्रैकेट करके लिख दिया था उसे, ठीक है। चलो अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि है बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 4 उसे कराता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट सवाल बहुत आसान है, बस समझने वाली बात है। कहते हैं आपके पास है u का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर। अच्छा याद रखना a का स्क्वायर और b का स्क्वायर ये कांस्टेंट है, यानी a और b कांस्टेंट है, देखो लिखा हुआ भी है, वेयर a एंड b आर नॉन ज़ीरो तो हैं लेकिन कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, वेरिएबल जस्ट u एंड v है। एक और बात बता दूं, आप हमेशा डिफ्रेंशिएट वेरिएबल को करते हो, कांस्टेंट तो ज़ीरो देता है, ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है नॉन ज़ीरो कांस्टेंट, वाज़े लिखा हुआ है, तो a और b का कोई डेरिवेटिव नहीं बनेगा। इसको आप सॉल्व करने की कोशिश नहीं करना जानबूझ के। कह रहे हैं फाइंड u du अपॉन dv या dv अपॉन du। चलो आओ करते हैं, ये निकाल लो, ये खुद ही निकल आएगा। डिफरेंशिएट लिखो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू v, तो क्या हो जाएगा आपके पास d अपॉन डी। अब बोलोगे आप x के रिस्पेक्ट से नहीं करा, मैंने कहा था किसी भी रिस्पेक्ट से कर सकते हो डेरिवेटिव आप, u का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर b का स्क्वायर। नीचे वाले को बिल्कुल भी मत छेड़ना, उससे कुछ नहीं होगा, इसको डेरिवेटिव नहीं मिलेगा, ऊपर वाले पे लगाओ, ठीक है। ये डिवाइड में है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, डिवाइड वाले को ऐसे ही लिखे रहने दो। तो देखो आपने ऊपर वाले पे डेरिवेटिव लगाया तो क्या हो जाएगा, पहले तो अलग अलग डेरिवेटिव लगाओ सब पे, ठीक है। डेरिवेटिव मैंने अलग अलग अप्लाई कर दिया, ज़ीरो, ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो, तो ये क्या हो गया 2u और a का स्क्वायर, और ये हो गया आपके पास। अब देखो v के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया है ना, तो विदाउट पावर भी लो, तो विदाउट पावर में क्या आ जाएगा du अपॉन dv, सही है, इधर भी विदाउट पावर लेना, प्लस 2v अपॉन b का स्क्वायर, b कांस्टेंट है इसलिए उसको कुछ नहीं हो रहा, तो dv अपॉन विदाउट पावर लिया dv इक्वल टू 0। देखो आपको अच्छी तरीके से पता है dv अपॉन dv 1 हो जाएगा, तो इसको उधर ले जाओ, इक्वल टू के दूसरी साइड पे ले जाओ, तो du और dv हो गया आपके पास। और एक मिनट रुको ज़रा, एक मिनट रुको, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा स्टेप्स में लिख लेते हैं ताकि ना आपको समझने में मुश्किल ना हो। अच्छा ये उधर चला गया, ये 1 हो गया, आपको अच्छी तरीके से पता है, तो माइनस 2v अपॉन बी स्क्वायर, सही है।
अच्छा देखो ए स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आपको डी यू अपॉन डी वी पता करना है। तो -2v ए स्क्वायर और 2u और बी स्क्वायर। 2u क्या हो रहा था यहाँ मल्टीप्लाई, नीचे के डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल, तो 2u अपॉन डी यू अपॉन डी वी इज इक्वल टू -va स्क्वायर अपॉन यू बी स्क्वायर। अच्छा अब ये तो आपके पास आ गया u अपॉन वी, आपको उन्होंने कहा था डी वी अपॉन डी यू भी बताओ। देखो यहाँ और का वर्ड है, मतलब एंड का वर्ड है, एंड का मतलब ये भी बताना है और ये भी बताना है। अगर और लिखा हुआ होता ना तो इन दोनों में से एक बताना होता, इंग्लिश वाला और उर्दू वाला और, फ़र्क होता है इसमें, ठीक है। अच्छा तो देखो अब आपको डी वी अपॉन डी यू बताना है, डी यू अपॉन डी वी तो आ चुका है, डी वी अपॉन डी यू बताना है। इसी को उठाओ, डी यू अपॉन डी वी, इसी से पता लगेगा वो भी। अच्छा देखो इसको वहाँ ले जाओ तो ये हो जाएगा u और b स्क्वायर, इसको यहाँ ले आओ नीचे तो ये क्या हो जाएगा -v और a स्क्वायर, ये डी वी ऊपर चला जाएगा और डी यू नीचे आ जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है ना, डी यू नीचे आ गया, डी वी ऊपर आ गया, तो डी वी अपॉन डी यू आपके पास क्या आ रहा है -u_b का स्क्वायर अपॉन va का स्क्वायर। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। चेक करते हैं ये निकला है, गलत तो नहीं निकल गया। अच्छा डी यू अपॉन डी वी आया है आपके पास -va स्क्वायर, चाहे तो ऐसे लिख लो, पहले a स्क्वायर लिख लो, a स्क्वायर और v और b स्क्वायर और u, एक ही बात है, कोई मसले वाली बात थोड़ी ना, ठीक है। घबराया नहीं करो, अमूमन कांस्टेंट पहले आता है ना, इसलिए ऐसे हो रहा है। तो कांस्टेंट को पहले रख लेते हैं और उसको बाद में रख लेते हैं। ये v आ गया और ये u आ गया। अरे भाई क्या हो रहा है ये, a स्क्वायर और v और b स्क्वायर और u, सही है, कांस्टेंट पहले आ गए। यहाँ भी यही कर लो, ठीक है। तो b का स्क्वायर u और a का स्क्वायर v। अच्छा तो चलो डी यू क्या आ रहा है आपके पास -a स्क्वायर v और b स्क्वायर u, और डी वी अपॉन डी यू क्या आ रहा है b स्क्वायर u a स्क्वायर v। सही है, यहाँ तक हम आज काम कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी हम कल करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो अपलोड होना मुश्किल हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। कीमती दुआ में ज़रूर याद रखना।